नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तरखड़ परिवार के कुछ गिने चुने अनुभव आप लोगों से शेयर करना बाकी रह चुका है। तो बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रतिसाद दीजिएगा इन वीडियोस को, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये जो अनुभव है वो आजकल के भक्तों में आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं कि आज की जनरेशन में या हमें उन पर कुछ सेकंड्स में विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो भगवान के बहुत नजदीक जा चुका है, जो साईं बाबा के बहुत नजदीक जा चुका है, वो जो हार्डकोर भक्त है साईं बाबा का, डिवोटी है, उसके लिए इस तरह के अनुभव कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगियों में पल पल साईं बाबा को अपने साथ में होने का अनुभव करते हैं। स्पेशली कठिन परिस्थितियां जब आती है ना, तो हम और आप जैसे लोग भी पाते हैं कि साईं बाबा अपने साथ में खड़े हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सीता देवी बाबा से मिलने के बाद में एक प्रार्थना समाजिस्ट फैमिली थी ये, और धीरे धीरे ये इतनी भाव भक्ति में लीन होती गई, बाबा की भक्ति में, भगवानों की भक्ति में, उनकी पूजा पाठ में, और इतनी लीन हो गई। धीरे धीरे एक आदत उन्होंने अपने अंदर डाल दी, सीता देवी तरखड़ जी ने, कि वो साईं बाबा के ऊपर की भक्ति करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। और जो भक्तिमय किताबें होती है ना, ग्रंथ होते हैं जो, वो पढ़ने की आदत उन्होंने अपने अंदर एक डाल दी। और उन्होंने पाया कि कई किताबों में, ग्रंथों में ये लिखा गया है कि आपके जीते जी भूतल का वैकुंठ कहा जाने वाला जो पंढरपुर है, उसके दर्शन, विठोबा के दर्शन या पंढरपुर जाना आपका जीवन समाप्त होने के पहले आपके लिए मोक्ष के सारे द्वार खोल देता है। ये पढ़ने में उनके आने के बाद में उन्होंने ज्योतिन्द्र तरखड़ जी से एक इच्छा व्यक्त की कि बेटा मैं भी जाना चाहती हूँ पंढरपुर विठोबा के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा एक काम कीजिए, आप साईं बाबा से इस बारे में बातचीत कर लीजिए, और जैसे जैसे बाबा हमें आदेश देंगे हम वैसा ही करेंगे। तो उनकी जो नेक्स्ट यात्रा थी ना शिरडी, तो वो जब साईं बाबा से दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए द्वारका माई में पहुंचे ना, तो उन्होंने वहां जाकर साईं बाबा से कहा कि बाबा मेरी बहुत इच्छा ऐसी हो रही है कि मुझे पंढरपुर विठोबा के दर्शन करने के लिए जाना है। तो बाबा ने कहा क्यों माँ इतने कष्ट करती हो, अपने लिए तो सब कुछ यही है ना शिरडी में। तब भी उन्होंने थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उनको बाबा के मुंह से ये सुनकर। फिर भी उन्होंने कहा बाबा मैंने ऐसे सुना है कई भक्तों से, कि वहां जाने वाले भक्तों के मुंह से, कि वहां जा आपकी जीवन यात्रा समाप्त होने के पहले अगर आप एक बार विठोबा के दर्शन करने के लिए पंढरपुर जाते हो, तो आपके लिए मोक्ष के सारे द्वार अपने आप खुल जाते हैं। अब साईं बाबा इतनी देर तक के समझ चुके थे कि सीता देवी के अंदर बहुत तीव्र इच्छा है पंढरपुर जाकर विठल भगवान के दर्शन करने की। तो उन्होंने माँ को आश्वासन दिया, माँ आप जरूर पंढरपुर जाएंगी और वहां जाकर आप जरूर विठल भगवान से मिलेंगी, विठल भगवान आपसे जरूर मिलेंगे। अब ये एक आशीर्वाद उनको मिल गया। और जब वो रिटर्न बांद्रा वापस आए ना अपने घर, तो उन्होंने बाबा साहेब तरखड़ से इस विषय में पूरी बातचीत की। और इसके बाद पूरी अरेंजमेंट्स करने के बाद ज्योतिन्द्र तरखड़ जी और सीता देवी तरखड़ पंढरपुर यात्रा के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो भी इंतजाम थे अपने रहने खाने के, वो सब कर लिए। जाकर वो फ्रेश हुए, नहाए, ब्रेकफास्ट किया उन्होंने। और जब तक कि रश आवर्स होते हैं ना मंदिर के, जब काफी भीड़ हुआ करती सुबह सुबह के टाइम पे, वो खत्म होने के बाद दोपहर के आसपास वो दोनों माँ बेटे विठोबा के मंदिर चले गए। वहां जाकर उन्होंने, अब देखिए उस ये वो जमाना था जब विठोबा की मूर्ति के पूजा पर्सनली आप कर सकते थे। ये वो
टाइम पीरियड था। जैसे शिरडी में भी हमने शुरू शुरू में देखा हुआ है कि समाधि जो बाबा की बनी हुई है ना, तब बाबा की मूर्ति नहीं हुआ करती थी, समाधि हुआ करती थी। तो सीढ़ियां चढ़कर समाधि पर जाकर बैठकर वहां पर आप अपने हाथों से बाबा की समाधि पर अभिषेक कर सकते थे। अब जैसे जैसे धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, भक्त चींटियों की तरह दौड़कर जब शिरडी और पंढरपुर जैसी तीर्थ स्थलों पर पहुंचने लग गए ना, तब ये सब धीरे 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 फैसिलिटीज जो थी पहले, वो सब कम होती गई। आज आप पंढरपुर जाओगे ना, तो आप पर्सनली विठोबा की पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, आपको दर्शन करके वहां से निकल आना होता है। तो सीता देवी तरखड़ जी ने उनसे परमिशन ली, मंदिर के जो पुजारी थे उनसे, कि मैं पूजा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने उनको परमिशन दी। सीता देवी वो जो मेन गाभारा होता है उसके अंदर गए और उन्होंने जितनी भी सामग्री अपने साथ लाए थे पूजा पाठ की, वो सब यूज करके शांति से प्रेम से विठोबा की पूजा की। अब बारी आई विठोबा को के गले में हार पहनाने की। जब वो बारी आई तब इनके हाथ वो विठोबा की गर्दन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो सीता देवी जी ने वो जो मंदिर के पुजारी थे उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने की इजाजत दे दीजिए, ताकि मैं विठोबा को ये लाया हुआ हार पहना सकूं। अब यहाँ तक तो मंदिर के पुजारी ने सारी इजाजत दे दी थी, लेकिन उन्होंने उनको ये अलाउ नहीं किया कि आप इसके ऊपर खड़े रहो और वो गार्लैंड जो था या वो जो फूलों की माला है वो पहना सको, क्योंकि ये उनके नियमों में कहीं भी बैठ नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और अगर मैं ये हार ही बचा है मेरा, अब ये ही ना पहनाऊं तो मेरी जो की हुई पूजा है वो तो अधूरी रह जाएगी। तो उन्होंने मायूस होकर ज्योतिन्द्र तरखड़ जी की तरफ देखा। तो ज्योतिन्द्र तरखड़ जी ने उनसे कहा कि माँ, हमें बाबा ने यहाँ भेजा हुआ है, तो आप बाबा को पुकारिए, उनसे मदद मांगिए, वो इस वक्त आपकी मदद करने जरूर आएंगे। सीता देवी तरखड़ जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ में हार लेकर इस तरह से वो खड़ी हो गई और उन्होंने बाबा को पुकारा। अब इसके बाद जो घटित हुआ है ना, इसे मैं कहती हूं कि आज के जनरेशन को इस बात पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो सकता है। पर ये उन लोगों के साथ में घटित हुई घटना है जिन्होंने जिंदगी भर सत्कर्म किए हुए हैं, जिन्होंने जिंदगी भर अच्छे ही काम किए हुए, और जो भगवान के बहुत नजदीक चला जाता है ना, उसके हाथों गलती से भी कोई गलती नहीं होती है। ये वो भक्त थे। अब इसके बाद जब वो खड़ी रही और उन्होंने बाबा को पुकारना शुरू किया ना, आपको आश्चर्य लगेगा कि वो जो पत्थर की काली मूर्ति है ना विठोबा की, उनका इतना पोर्शन, गर्दन वाला पोर्शन अपने आप झुककर सामने आ गया। और ज्योतिन्द्र तरखड़ जी ये सब जो बाजू में खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने इस तरह से शेक किया अपनी माँ को, पूरी तरह हिलाया और कहा, माँ आंखें खोलो और सामने देखो तो साक्षात क्या हो रहा है। तो उन्होंने आंखें खोलकर देखी ना, तो उन्होंने पाया कि विठोबा की मूर्ति सामने की तरफ झुकी हुई है। तो उन्होंने बहुत फास्ट एकदम अपनी जितनी शक्ति थी अपने अंदर, उससे उन्होंने वो चपलता से वो हार उनकी गले में, विठोबा के गले में पहना दिया और विठोबा वापस पूर्ववत अपनी जगह पर आ गए। अब ये सब जो मंदिर के पुजारी देख रहे थे ना प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, वो तुरंत जंप करके नीचे आए और उन्होंने तुरंत सीता देवी के और ज्योतिन्द्र जी के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि जो आज चमत्कार मैंने ये विठल मूर्ति के साथ में देखा हुआ है ना, ये जिंदगी मैंने कभी मैंने अनुभव नहीं किया था। तो आज आप ही मेरे लिए विठोबा और रखोमाई के रूप में हो या खड़े, और मैं अब आप लोगों को यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। तब ज्योतिन्द्र जी ने उन्हें थोड़ा सा शांत किया, उन्हें समझाया कि हमें भगवान समझने की गलती आप मत कीजिए, हम बहुत ऑर्डिनरी इंसान हैं, पर हाँ, हम लोग साईं बाबा के भक्त हैं और हम लोगों ने साईं बाबा से रिक्वेस्ट की थी और बाबा ने हमको वहां कहकर ये भेजा था कि माँ जाओ, तुम्हें वहां विठोबा जरूर मिलेंगे। तो ये उसी का नतीजा है कि आज विठोबा ने इस तरह से हमें साक्षात दर्शन कर दिए है। तो आप भी इसे एक पत्थर की मूर्ति ना समझकर साक्षात विठोबा समझकर इनकी पूजा पाठ किया कीजिए और इनसे आप हमेशा आशीर्वाद लेते रहिए। बाद में उन्होंने कहा, अब आप हमें प्रसाद दे दीजिए ताकि हम इस मंदिर से बाहर निकल सके। और फिर
वो जो अ, मंदिर के पुजारी थे ना, आंखों से उनके आंसू बह रहे थे और उन्होंने उन्हें प्रसाद दिया। और इस तरह से इनका जो पंढरपुर यात्रा थी या पंढरपुर के विठोबा के जो दर्शन थे वो पूरे हुए। एक इस वीडियो के माध्यम से आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रही हूँ विठल भगवान की। विठल भगवान एक्चुअली कृष्ण भगवान का ही रूप है। तो वो द्वारिका छोड़कर पुंडलिक से मिलने के लिए पंढरपुर आए थे। तब पुंडलिक जो थे ना भक्त, बहुत बड़े भक्त थे विठल भगवान के। तो वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे और विठल भगवान प्रकट हुए थे वहां पर। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं अपने माँ बाप को छोड़कर, उनकी सेवा छोड़कर आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। तो आप एक काम कीजिए, उधर बाजू में एक ईंट पड़ी हुई थी, तो उन्होंने ईंट उनकी तरफ फेंकी और उनसे कहा आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए, आसन तो देना है ना भगवान को बैठने या खड़े रहने के लिए। तो उन्होंने वो ईंट फेंक दी थी उनकी तरफ और कहा था आप इसके ऊपर खड़े रहिए, बस मेरे माँ बाप की सेवा खत्म होते ही मैं आपके पास आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और उस वक्त से वो विठल भगवान जो है वो पंढरपुर में इस तरह से अपने भक्त के लिए आकर खड़े हुए ईंट के ऊपर। तो ये समझिए कि वो स्वयंभू है, वो साक्षात वहां पे उपस्थित है। तो जो कोई भी भक्त अगर वहां जाना चाहे तो उन्हें मूर्ति की तरह ना देखे। ये समझिए जैसे हम शिरडी में कहते हैं ना साईं बाबा मूर्ति में नहीं है, साईं बाबा तो साक्षात वहां बैठे हुए हैं। उसी तरह विठल भी वहां पे साक्षात बैठे हुए हैं। अब इसलिए ये जो अनुभव है ना सीता देवी को वहां हो पाया, क्योंकि वो एक मूर्ति ना होते हुए विठल भगवान वहां खुद मौजूद है। अब घर वापस लौटने के बाद जब नेक्स्ट ट्रिप वो वापस दोनों माँ बेटे शिरडी बाबा से मिलने के लिए गए ना, तो बाबा ने सबसे पहला सवाल सीता देवी से यही किया था, माँ विठल मिले थे ना आपसे? तो सीता देवी ने कहा बाबा मैं जानती हूँ ये सारी करनी आप ही की है, और ये जो मुझे दर्शन विठल के हुए हैं ना ये आप ही की वजह से पॉसिबल हुए हैं, ये आप ही ने किया था। और बस इस क्षण मुझे अब ऐसा फील हो रहा है बाबा, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जिंदगी में सब कुछ देख चुकी हूँ और अब इस क्षण भी मुझे मौत का बुलावा आ जाए, मौत आ जाए, तो मैं खुशी खुशी यहाँ से अपना देह छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इतनी संतुष्ट और इतनी खुश हूँ आज। ऐसे ये भक्त है और क्या बोलूं, मतलब इनके बारे में जितना भी बोलती जाऊं ना कम है। ये जो साई भक्त है वो महसूस कर सकते हैं, अभी मैं जो बता भी रही हूँ ना तो आप लोग खुद महसूस कर सकते होंगे कि क्या इंटेंसिटी रही होंगी इनकी भक्ति की, इनके प्रेम की, इनके समर्पण की, कि ऐसे ऐसे अनुभव जिन जो शायद हमारी कल्पना शक्ति से कई ज्यादा परे है, ऐसे ऐसे अनुभव पाते गए ये लोग। धन्य है सीता देवी तरखड़, धन्य है ज्योतिन्द्र तरखड़। साईं बाबा तो बहुत प्यारे हैं हम लोगों के लिए, भगवान है हमारे। पर मैं ऐसे भक्तों से भी मिलना चाहती हूँ। पता नहीं कहीं किसी दुनिया में कहीं टकराव हो जाए, कहीं मिल जाए, कहीं दिख जाए, जरूर चाहूंगी ऐसे ऐसे भक्तों से मिलना जिन्होंने भक्ति क्या होती है और क्या मायने होता है, क्या ऊंचाई होती है भक्ति की, ये सिद्ध कर दिया है। मैं कहती हूँ जरूर अच्छा लगेगा आपको ये अनुभव, उम्मीद जरूर रखती हूँ मैं आप लोगों से। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करते रहिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ आप सबके सामने एक नया अनुभव लेकर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा। ओम साई राम।